हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाई स्कूल के मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर सवाल सॉल्व किए जाएंगे। पहले चैप्टर के सवाल इसी प्रमेय पर आधारित हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो यूक्लिड विभाजन मतलब भाग में जिस तरीके से हम रूल लगाते हैं ठीक उसी प्रकार से है। प्रमेयिका क्या होता है कि सिद्ध किया हुआ वह कथन होता है। प्रमेयिका क्या होता है? सिद्ध किया हुआ वह कथन होता है जिसकी सहायता से एक दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। प्रमेयिका क्या है? सिद्ध किया हुआ वह कथन है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है, या अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रमेयिका का उपयोग किया जाता है जो कि पहले से सिद्ध किया जा चुका है। चलिए हम देखते हैं क्या सिद्ध किया जा चुका है। जैसे हम 15 में 2 से हम भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा? 7, और 7 दूना 14, इधर बचा 1 शेषफल। ठीक, तो इसमें 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 = 2 गुणे 7, 7 दूने 14 प्लस 1 शेषफल, इतना। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से ये जो हमको मिला है यहाँ, इस 15 को हम क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होता है? भाजक। ठीक, और जितना बार जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भागफल। और नीचे जो बचा है वो क्या होता है? शेषफल। ठीक, तो इसमें भाज्य इक्वल क्या होता है? भाज्य। अच्छा, भाज्य ये कैसे मिला? 15 भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये बिल्कुल यही चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कैसे? इसमें हम भाजक को क्या मान लेते हैं? b, भाज्य को a, भागफल q और शेषफल r मान लेंगे। बस यहाँ b की जगह कितना है? 2। भाज्य कितना है? 15। तो 15 को इस तरीके से लिखा गया। उसी तरीके से a को कितना लिखेंगे? a = b, यानी भाजक गुणे भागफल bq प्लस शेषफल यानी r। तो यही भैया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक, तो इसमें कंडीशन क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा। a = bq प्लस r कैसे आया? ठीक, आइए अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को स्पष्ट समझते हैं कैसे है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a = bq प्लस r। ठीक, जहाँ इसमें a क्या है? a और b दोनों समझ लीजिए। a और b जो हैं ये दोनों धन में ही होंगे हमेशा। क्या होंगे? धन में होंगे, यानी ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। a और b क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक, और q तथा r या लिख लीजिए q और r, ये दोनों क्या है भैया? इनका मान धन में तो होगा ही, 0 भी हो सकता है, यानी ये क्या है? q r पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। ठीक, आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे अभी देखा हमने 15 में 2 से भाग दिया, 7 बार गया, 14, इधर शेषफल 1 बचा। तो इसमें देखिए a b कितना है? a 15 है, b 2 है, तो ये धनात्मक संख्या ही होंगी, धनात्मक पूर्णांक होंगे जिसमें भाग दिया जाएगा और जिससे भाग दिया जाएगा। जिसमें भाग दिया जाएगा वो a हो गया यानी 15, जिससे भाग दिया जाएगा वो b हो गया। ठीक है, और जो बार गया है वो क्या है? q। जो बार गया वो क्या है? q। ठीक है, ये a b और इधर जो शेष बचा ये क्या है? r। ठीक है, a और इधर ये b। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं a b तो स्पष्ट हो गया कि ये धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक, चलिए q और r का मान जो है ये क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा या शून्य भी हो सकता है। देखिए कैसे होगा? ये शेषफल शून्य होता है कब? जब पूरा ये विभाज्य हो जाता है, तब r की वैल्यू शून्य हो जाती है। q की वैल्यू कब शून्य होगी इसको समझ लीजिए। जैसे कोई संख्या है, जैसे 7 में हम 8 से भाग देंगे, इसमें हमने कैसे भाग दिया था पहले समझिए ध्यान से। 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे
जिससे जो 15 से ज़्यादा ना हो। तो 2 सते 14 7 बार गया, हमने 14 लिख के घटा दिया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे 7 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा? 0। ठीक, 8 0, इधर 0, शेषफल आ गया 7। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि Q की वैल्यू भी शून्य हो सकती है। ठीक, चलिए और क्या होगा, फिर मिटा दिया, समझना चाहिए था। ये 15 में फिर से देख लीजिए, R की वैल्यू जो है, एक कंडीशन और समझना हमको, यहाँ 7, 2 सते 14, इधर बचा 1। हमेशा ये जो शेषफल होगा वो इस भाजक से कम ही होगा। यानी ये B है ना, ये क्या है? R की वैल्यू हमेशा B से छोटी होगी और R की वैल्यू शून्य भी हो सकती है। तो R की वैल्यू इसमें कहाँ क्या होगी? जहाँ R जो होगा वो B से छोटा होगा, B से छोटा होगा। जिधर मुँह खुला होता है वो बड़ा होता है, यानी R जो है B से छोटा होगा और शून्य के बराबर भी हो सकता है और शून्य से बड़ा होगा। शून्य से बड़ा और B से छोटा, शून्य और B के बीच में होगा। ठीक है, चलिए जैसे B की वैल्यू अगर 2 आ गई तो इसका मतलब शेषफल कितना हो सकता है? 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। 3 तो शेषफल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ अगर हमको शेषफल 3 किसी कंडीशन में यहाँ बच जा रहा है तो 1 और ज़्यादा बार ले जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो ये समझ गए कि R की वैल्यू जो होगी वो B से छोटी होगी और शून्य से बड़ी और शून्य के बराबर हो सकती है। ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में देखते हैं। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।